मैं नितेश कुमार मिश्रा, इतिहास विभाग, DAV, PG कॉलेज सिवान। आज हम इस लेक्चर में प्रार्थना समाज पर चर्चा करेंगे। सन 1867 ईस्वी में केशव चंद्र सेन की महाराष्ट्र यात्रा के परिणाम स्वरूप और उनकी प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग तथा महादेव गोविंद रानाडे ने प्रार्थना समाज की स्थापना की। पश्चिमी भारत में रानाडे को सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत अथवा पश्चिमी भारत का सुकरात भी माना जाता है। यानी पश्चिमी भारत में अगर पुनर्जागरण हुआ तो उसके सबसे बड़े प्रणेता के रूप में रानाडे को देखा जा रहा है। और प्रार्थना समाज की जुड़ाव हम देख रहे हैं कि ब्रह्म समाज के साथ दिख रही है, चूँकि केशव चंद्र सेन के प्रेरणा के बाद ही प्रार्थना समाज की स्थापना महाराष्ट्र में हुई थी। रानाडे ने हिंदू धर्म में व्याप्त बुराइयों के विरुद्ध आवाज़ उठाई। उन्होंने बाल विवाह, पर्दा प्रथा, बहुविवाह, जात पात का विरोध किया। नारी शिक्षा एवं विधवा विवाह को बढ़ावा देने की भी उन्होंने बात कही। रानाडे ने शुद्धि आंदोलन भी चलाया, जिसमें वेश्याओं द्वारा किए जाने वाले नृत्य एवं मद्यपान एवं विवाह में होने वाले फिजूल खर्ची के विरुद्ध आवाज़ उठाई। ये बहुत नए किस्म की बात थी कि विवाह में फिजूल खर्ची, उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। नृत्य की, मद्यपान की, वेश्याओं की स्थितियों के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई। रानाडे के आंदोलन में शीघ्र ही अखिल भारतीय स्वरूप धारण कर लिया। उन्हें हिंदू धर्म में गहरा विश्वास था, लेकिन उनका धर्म आधुनिक ईश्वरवादी दर्शन की मान्यताओं से ओतप्रोत तथा कुरीतियों एवं संकीर्णताओं से मुक्त था। उन्होंने आस्तिकता संबंधी अपने विचारों को 39 अनुच्छेदों में संकलित की और उसका पुस्तकीय रूप है एक आस्तिक की धर्म में आस्था में प्रस्तुत किया। रानाडे के धर्म और समाज संबंधी विचार मोटे तौर पर पश्चिमी विचारधारा से प्रभावित रहे हैं। शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु रानाडे ने पूना में 1884 ईस्वी में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी तथा 1891 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन करने के लिए विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना की। 19वीं शताब्दी में विधवाओं की दयनीय स्थिति में सुधार के लिए किए गए प्रयासों के लिए 4 व्यक्ति, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, D.K. कर्वे, वीर शैवलिंगन पंतलू एवं विष्णु शास्त्री पंडित का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। यानी हम इस प्रकार देखते हैं कि प्रार्थना समाज जो आंदोलन था वो ब्रह्म समाज से प्रेरित था, और जो ब्रह्म समाज के कार्य थे कहीं ना कहीं प्रार्थना समाज के भी वही कार्य रहे हैं। समाज में फैली बुराइयों का दमन करना, बुराइयों के प्रति जागरूक फैलाना, बुराइयों के प्रति आवाज़ उठाना इस समाज का प्रमुख कार्य रहा है, जिसके प्रमुख नेता महादेव गोविंद रानाडे रहे हैं, जिनका जन्म नासिक के 1842 ईस्वी में ब्राह्मण परिवार में हुआ है। रानाडे को पश्चिम भारत का सुकरात भी कहा जाता है और प्रारंभिक जीवन में वकील के रूप में वो अपनी प्रोफेशनल जीवन की शुरुआत करते हैं और बम्बई उच्च न्यायालय में न्यायाधीश तक वो पहुंचते हैं, की कुर्सी तक पहुंचते हैं। सरकार द्वारा उन्हें दक्कन कृषि राहत अधिनियम के क्रियान्वयन का निरीक्षण करने के लिए नियुक्त भी किया जाता है। उन्होंने सार्वजनिक सभा नामक समाचार पत्र निकाला, जिसमें विभिन्न आर्थिक एवं सामाजिक विषयों पर लेख प्रकाशित होते थे। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक नेताओं में से एक रहे हैं। रानाडे ने सामाजिक बुराइयों एवं विसंगतियों के विरुद्ध जनमत तैयार करने के लिए 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की। इस संस्था के माध्यम से उन्होंने विधवाओं की स्थिति में सुधार, विधवा पुनर्वास, बाल विवाह, विधवाओं के पुनर्विवाह, बाल विधवाओं के संरक्षण आदि के लिए काफ़ी प्रयत्न किए हैं। उन्होंने शारदा सदन की स्थापना भी में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने भारत में पाश्चात्य शिक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु दक्कन शिक्षा समाज की भी स्थापना की। सामाजिक बुराइयों के खिलाफ संघर्ष के लिए भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक आंदोलन
भारतीय और राष्ट्रीय और सामाजिक सम्मेलन की शुरुआत की सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध संघर्ष के लिए। 1901 में महादेव गोविंद रानाडे का देहांत हो जाता है। इस प्रकार प्रार्थना समाज से जुड़े जो सबसे बड़े नेता थे वो महादेव गोविंद रानाडे रहे हैं, जो समाज में महिलाओं के प्रति जागरूकता फैलाने और महिलाओं के संबंध में सामाजिक बुराइयों और कुरीतियों को दूर करने के लिए काफ़ी प्रयास उनके द्वारा किए गए। धन्यवाद।